रेलवे ग्रुप डी 2025, क्या भर्ती पूरी की पूरी कैंसिल हो गई? इसमें 10th वाले एग्जाम देंगे या आईटीआई वाले एग्जाम देंगे? आखिर आगे क्या होगा? कोर्ट का क्या फैसला आया है? आखिर बच्चों की जो परीक्षा है क्या लटक गई? समझिए, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले से होता आया है वही हुआ। पहले तो भाई भर्ती आने के बाद एग्जाम होता है, उसके बाद कोर्ट में जाती थी। यहां तो भैया भर्ती आई और भर्ती आने के बाद बच्चों ने फॉर्म फिल किए और फॉर्म फिल करने के बाद ये कोर्ट में चली गई। सबसे बड़ा यानी कि मुद्दा ये है कि जो कुछ भी होता है वो स्टूडेंट पर ही होता है। स्टूडेंट बेचारा कहां जाए, क्या करे? आखिर फॉर्म भर रहा है फिर भी दिक्कत, नहीं भर रहा है फिर भी दिक्कत, और भरने के बाद भी उसे कोर्ट में जाना पड़ रहा है। यानी भर्ती बोर्ड ने अपना यानी नोटिफिकेशन निकाल दिया और नियम ये है पहले से ही कि भैया नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो आपने नोटिस में दिया है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन अब बदला जा रहा है। यानी कि मैंने पहले भी अगर बात करूं यूपी पुलिस के बारे में बोला था तो बच्चे ये कहते थे कि नहीं आप गलत, लेकिन बच्चे के साथ में मैं तो ये कहता हूं भर्ती बोर्ड जितने भी है ये गलत करता है। भाई एक बार में आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई होकर के, आप बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप बहुत अच्छे काबिल व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी आप गलती करते हैं और स्टूडेंट से गलती हो जाती है, फिर स्टूडेंट को जेल में डाल दिया जाता है। तो समझिए इस वीडियो में सबसे पहले अगर बात करूं 10th या आईटीआई, तो जिस समय भैया भर्ती निकली थी उस समय यह कहा गया था कि चाहे तो 10th वाला एग्जाम दे दे इसे और आईटीआई दोनों इसका फॉर्म भरें, और इन दोनों यानी कि इसमें एलिजिबल हैं। ध्यान से समझना, यानी 10th और आईटीआई वाले दोनों एलिजिबल हैं। लेकिन आईटीआई वालों ने एक मुद्दा उठाया और कहां चले गए भैया? कोर्ट में चले गए। अरे वकील बैठे हुए हैं, लेके आइए, वो तो तुरंत कुछ ना कुछ। अब भैया उन्हें क्या हुआ, जब लेकर पहुंचे तो उन्होंने उसमें ये याचिका दायर की कि इसमें सिर्फ आईटीआई वाले यानी इसको परीक्षा देंगे। चलता रहा मुद्दा, चलता रहा। उसके बाद अभी कोर्ट का एक फैसला आया है कि इसमें आईटीआई वाले बाहर होंगे, सॉरी 10th वाले बाहर होंगे, सिर्फ आईटीआई वाले। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भैया हमें तो यानी कि 10th वालों को बाहर कर दिया हमने, यानी कि फॉर्म भर दिया है, फीस कर दिया, हमारा क्या होगा? तो समझिए, देखिए जिस समय नोटिस निकाला था उस समय 10th और या आईटीआई ये दोनों दिया गया था कि चाहे तो आप 10th में हैं, चाहे आपने आईटीआई करिए, 10th पास है या आईटीआई पास है, आप दोनों इस परीक्षा को दे सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास, रेलवे के पास बहुत वैकेंसियां, यदि अगर वो चाहे तो इन दोनों को ले सकता है और दोनों की भर्ती करा सकता है। लेकिन आगे क्या होने वाला है? भर्ती क्या कैंसिल होगी? तो बेटा आप इस बात से तो बिल्कुल ही दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि भर्ती कैंसिल होगी। भर्ती कैंसिल नहीं होगी। बस मुद्दा यह है कि या 10th वाले देंगे या आईटीआई वाले देंगे। तो ये भी मैं आज आपको कंफर्म कर दे रहा हूं, भर्ती तो भैया कैंसिल होगी नहीं, भर्ती कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि पद ही इतने खाली है। अगर भर्ती कैंसिल, हाँ प्रक्रिया चेंज हो सकती है। क्या प्रक्रिया चेंज हो सकती है? प्रक्रिया ये चेंज हो सकती है, हो सकता है कि इसमें दोनों लोगों ने इसमें फॉर्म डाल दिए, वो दोबारा से फॉर्म भरवाएं कि भैया आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे अब। लेकिन मैं तो भर्ती बोर्ड से यही गुजारिश करता हूं कि भाई दोनों को मौका दीजिए, बच्चों ने दोनों ने मेहनत की है। अब आगे अगर इसी के आधार पर होता तो क्यों ना आप सिर्फ यानी कि मेरिट आधार पर कर देते। अच्छा, अब काबिलियत देखनी है तो आप एग्जाम रख ही रहे हैं, एग्जाम होगा उसके बाद आप देख लीजिए कौन बच्चा काबिल है, कौन बच्चा काबिल नहीं है। जो बच्चा काबिल होगा पास होके यानी कि लग जाएगा, जो यानी कि काबिल नहीं होगा, जरूर थोड़ी कि आईटीआई वाला बच्चा काबिल होगा और जरूरी नहीं है कि 10th वाला ही काबिल होगा। भाई जो काबिल होगा सिलेक्शन वही लेगा। तो भाई भर्ती कैंसिल ना होगी और 10th और आईटीआई वाले
मैं तो ये कहता हूं कि दोनों को लीजिए। आपने एग्जाम रखा है, उस एग्जाम को आप कराइए, और एग्जाम कराने के बाद जो आपको उचित लगे कि उसके लिए यानी कि काबिल परीक्षा पास किए, उसका सिलेक्शन लीजिए। दूसरी, कौन दे पाएगा परीक्षा? देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, कौन दे पाएगा? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपनी बस तैयारी पर लगे रहिए। इन चीजों पर जो जितनी भी जानकारियां आती हैं, आप अपने अंदर से डिमोटिवेट मत होना कि हो सकता है कि भर्ती कैंसिल हो जाए, हमारा क्या होगा। अरे बाबू कुछ नहीं होगा, आप बस मेहनत करते रहिए। आप 10th में हैं या 10th पास हैं, यदि आप 10th पास हैं तो आपको इसमें जरूर मौका मिलेगा। इतना हो सकता है कि एक में टेक्निकल को रख दें, एक में नॉन टेक्निकल को रख दें। दो तरह की भर्तियां, एक टेक्निकल में रख दें, एक को नॉन टेक्निकल। आईटीआई वालों को टेक्निकल में रख दो और 10th पास को नॉन टेक्निकल में रख दो। इतना कर सकते हो। दूसरी, कोर्ट केस चल रहा था और इसके बाद अब सुना जा रहा है कि 28 मार्च को और इसका एक अंतिम फैसला होना है, उसके बाद जानकारी। तो सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि आप ये सबसे पहले आपकी ये भर्ती कैंसिल होगी, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि भर्ती कैंसिल। और 10th आईटीआई तो बेटा ये दोनों बच्चे ही इस परीक्षा को देंगे, इस परीक्षा को दोनों ही बच्चे देंगे, दोनों ही बच्चे। क्यों? क्योंकि यदि 10th वालों को बाहर कर दिया जाता है तो दुख तो उन्हें भी बहुत होगा, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ यानी कि, क्योंकि नोटिस पहले से निकाल चुका है भर्ती बोर्ड। अब बच्चे ये लेके कि आपने ये पहले क्यों निकाला, या तो पहले निकालते ही नहीं। उन भर्ती बोर्ड ने पहले ही कहा था कि भाई 10th या आईटीआई दोनों में से कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो ये तो आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि 10th वाले बाहर होंगे, तो आप बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। जहां से भी आप कोर्स खरीदे हैं, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आपके लिए आपसे बड़े वकील भी हैं और भी बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं। बस मेहनत अपनी में कमी मत कीजिए। जहां से भी हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। ऐसे बच्चे जो सिर्फ इस आस में रहेंगे कि हम बाहर हो जाएंगे, इसमें भर्ती कोर्ट में लटकेगी, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोर्ट में भले ही लटके लेकिन ये कंप्लीट जरूर होगी। और इस मौके को अंतिम मौका मान करके मेहनत करते जाइए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इस एग्जाम को अच्छी तरीके से पास कर रहे हैं, और आप सभी आने वाले भविष्य का निर्माण आप ही करेंगे, और आप ही हैं जो इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चे इस चीज को मोटिवेट रहेंगे कि हम इस परीक्षा को जरूर देंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरी, इसमें कोई कौन दे पाएगा परीक्षा, दोनों देंगे। अब मैंने आपको बता दिया 10th वाले भी देंगे और यानी कि आईटीआई वाले भी, आईटीआई 10th दोनों देंगे। ठीक है, आईटीआई और 10th दोनों बच्चे इसको यानी कि परीक्षा को देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेहनत करिए अपनी। ठीक है, और बाकी लगे रहिए, कोई ऐसा कैंसिल वैंसिल नहीं होगी। और बस अंतर इतना हो सकता है कि दोबारा से इसके फॉर्म मांगे जा सकते हैं, क्योंकि अलग नॉन टेक्निकल के और टेक्निकल 10th वालों के अलग ले लिए जाएंगे, वो इतना हो सकता है। लेकिन भाई भर्ती बोर्ड ये नहीं समझ रहा कि भाई एक बार फॉर्म भरने में बच्चे के सामने कितनी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अभी वो बच्चा तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद फिर दोबारा फॉर्म भरेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बाकी क्लासेस इस पर भी चल रही हैं, आप जो बच्चा देखना चाहते हैं, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।